हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे खूब अच्छे से। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। इसमें हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में कौन माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी किसके अनुसार? तो ग्रियर्सन के अनुसार। मिश्र बंधु विनोद किसके 1913 ईस्वी में किसके अनुसार? तो मिश्र बंधु के अनुसार। इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी गारसा दत्तासी के द्वारा। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर के अनुसार। तासी का इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह कालक्रमानुसार लिखा गया है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के 16वीं 17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ हैं जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। राम कुमार वर्मा का है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन का है हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी। फिर हम आते हैं गणपति चंद्रगुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। श्याम सुंदर दास हिंदी गोविंद रत्नमाला 1909 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी श्याम सुंदर दास के द्वारा। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 1917 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी। नीलाभ हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। ये सुमन राजे का जो है ये महत्वपूर्ण होता है, ये पूछा जाता है, कई प्रश्नों में पूछा गया है सुमन राजे का जो है। अगला है एडविन ग्रिप्स ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी। FE के एक हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य को? तो 4 भागों में किया है। पहला है वीरगाथा काल, इसको आदिकाल भी इन्होंने कहा है। संवत 1050 से 1375। फिर भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700। फिर रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, संवत 1700 से 1900। गद्यकाल को आधुनिक काल भी कहते हैं, संवत 1900 से 1984 तक। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का जो नामकरण किया गया है उसमें है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा वीरकाल कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल कहा गया है। मिश्र बंधु के द्वारा आरंभिक काल कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल कहा गया है।
राम कुमार वर्मा के द्वारा संधि काल एवं चारण काल कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीजोपन काल कहा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा चारण काल कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सिद्ध सामंत काल कहा गया है। उसके बाद से है आदिकाल। आदिकालीन प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। रचनाएं हैं पवनचर्यु, ऋतनेम चर्यु। इसके रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं। फिर संदेश रासक है। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान है। फिर पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो मुनीराम सिंह है।